हर ट्रेन वंदे भारत नहीं होती और यहीं से भारतीय रेलवे की असली कहानी संभवतः शुरू होती है, क्योंकि वंदे भारत के बाहर बाकी ट्रेनों में यात्रा की गुणवत्ता लगातार शायद गिरती जा रही है। गंदगी, गंदे चद्दर और कंबल और शिकायतों का अंबार। अब एक एक आंकड़ा ध्यान से सुनिए। रेलवे के ही दस्तावेज बताते हैं कि करीब या लगभग 60% शिकायतों पर यात्री कोई फीडबैक नहीं देते। सवाल यह नहीं है कि लोग फीडबैक क्यों नहीं दे रहे, सवाल यह है क्या उन शिकायतों का निराकरण ही नहीं हुआ। रेलवे बोर्ड के आंकड़े बताते हैं कुल शिकायतें बढ़ रही हैं, लेकिन फीडबैक देने वाले यात्री लगभग 40% के आसपास रह गए हैं। तो फिर बाकी 60% शिकायतों का क्या हुआ? क्या उन शिकायतों पर वास्तव में कोई कार्रवाई हुई या फिर फोन करके कह दिया गया कार्रवाई की जा रही है और फाइल कर दी गई बंद? अगर शिकायत का समाधान हुआ होता तो यात्री फीडबैक क्यों नहीं देता, और अगर फीडबैक नहीं दिया गया तो क्या यह मान लिया जाए कि शिकायत सुलझी ही नहीं? और रेलवे के दावे कुछ और कहते हैं, लेकिन आंकड़े कुछ और कहानी सुनाते हैं। असलियत क्या है? यह कोई विपक्ष नहीं बता रहा, यह बता रहा है रेलवे का अपना आधिकारिक दस्तावेज। वही दस्तावेज जिसमें लिखा है कि बेडरोल यानी कि चादर, कंबल आदि, कोच की सफाई और यात्रियों की संतुष्टि, इनमें लगातार गिरावट दर्ज की गई है। अब आगे बढ़ते हैं उन आंकड़ों की ओर जो बताते हैं शिकायतें कैसे बढ़ी, फीडबैक कैसे घटा और एक्सीलेंट रेटिंग क्यों फिसलती चली गई। लेकिन उससे पहले एक सवाल अब भी खड़ा है, रेलवे बताएगा क्या उस 60% शिकायतों का क्या हुआ? वंदे भारत की रफ्तार पर तालियां बजाने वाले हमारे रेल मंत्री, जिन्हें विपक्ष रेल मंत्री कहता है, शायद यह देखना भूल गए हैं कि बाकी ट्रेनों में यात्री किस हाल में सफर कर रहा है। और यह आरोप नहीं है, यह खुलासा रेलवे बोर्ड के अपने पत्र ने किया है। रेलवे बोर्ड के पत्र के मुताबिक बेडरोल यानी चादर, कंबल आदि से जुड़ी शिकायतों में सितंबर 2025 में कुल शिकायतें प्राप्त हुई 8,758। इनमें से फीडबैक मिला 3,628 में, यानी लगभग 41%। अगर इसके बाद अक्टूबर 2025 में शिकायतें बढ़कर हो गई 13,406, लेकिन फीडबैक गिरकर 35% के आसपास आ गया। इसी प्रकार नवंबर 2025 में शिकायतें फिर बढ़ी 13,196, फीडबैक और गिरकर 34% हो गया। यानी शिकायतें बढ़ती गई लेकिन जवाब और संतुष्टि घटती चली गई। अब कोच की सफाई पर नजर डालिए। सितंबर में फीडबैक लगभग 36%, अक्टूबर में गिरकर 31%, नवंबर में और गिरकर लगभग 29%। रेलवे बोर्ड खुद मान रहा है कि एक्सीलेंट और सेटिस्फैक्टरी रेटिंग में लगातार गिरावट आई है। अब असली सवाल, जिस शिकायत पर कोई जवाब नहीं आया, जिस पर कोई फीडबैक नहीं मिला, उसका मतलब क्या है? क्या शिकायत का निराकरण ही नहीं हुआ? रेलवे चाहे जितने दावे कर ले, लेकिन सरकारी कागज बता रहे हैं कि शिकायतें बढ़ी, फीडबैक घटा। इसका एक ही अर्थ निकाला जा सकता है, यात्री शायद संतुष्ट नहीं था या शिकायत सुलझी ही नहीं। और इसकी वजह भी समझने की कोशिश करिए। अमूमन गंदे चादर, कंबल की शिकायत 2 से 3 घंटे बाद दर्ज होती है, अक्सर रात में। तब तक ट्रेन आधे रास्ते निकल चुकी होती है। रात के 12 या 1 बज चुके होते हैं और अधिकांश ट्रेनों में अतिरिक्त बेडरूम यानी जितनी शिकायतें उनके अनुरूप, इनका अतिरिक्त कोई स्टॉक ही नहीं होता। यात्री मजबूरी में उसी गंदे कंबल और चादर के साथ रात काटता है और सुबह अपने डेस्टिनेशन यानी गंतव्य पर उतर जाता है। मेरा खुद का अनुभव है, भोपाल से चलने वाली रेवांचल एक्सप्रेस और भोपाल एक्सप्रेस का यदि ऐसी शिकायत होती है तो अटेंडेंट के पास ना अतिरिक्त स्टॉक होता है, न तत्काल बदलने की कोई व्यवस्था, और यदि बदलता भी है तो वापस वही गंदे दिए जाते हैं। हाँ, फोन जरूर आता है, कार्रवाई की जा रही है यदि शिकायत की गई तो, लेकिन तब तक ट्रेन जो है बीना स्टेशन पार कर चुकी होती है और रात गहरी हो चुकी होती है और शिकायत फाइलों में दफन हो जाती है। हर ट्रेन वंदे भारत नहीं होती,
रेलवे मंत्री जी। और जब बाकी ट्रेनों की हकीकत रेलवे के अपने कागज खोल रहे हों तो सवाल पूछना जरूरी हो जाता है, क्योंकि यह सिर्फ आंकड़ों की कहानी नहीं है, यह हर उस यात्री की कहानी है जिसने शिकायत तो की, लेकिन समाधान शायद कभी मिला ही नहीं। तो माननीय रेल मंत्री जी, जिन्हें विपक्ष रील मंत्री भी कहता है, निवेदन है कि अपने ट्विटर फेसबुक में जो आप रील डालते हैं उनमें यह भी बताइए कि ये जो 60% शिकायतें जिनका फीडबैक मिला नहीं, उनकी असली कहानी क्या है।